आपके प्रश्न हैं उसका मैं उत्तर दूंगा। पहली टिप्पणी के बारे में एक लिखित वक्तव्य भी है अंग्रेजी और हिंदी में, और बाकी दो विषय मैं एक्सटेम्पोर बोलूंगा। डॉलर की तुलना में रुपये की गिरावट 60.15 पहुंच गई है। डॉलर और कितना लुढ़केगा, रुपया और कितना लुढ़केगा? हाउ मच मोर वुड द मनी टम्बल इन कंपैरिजन टू डॉलर? एक मुझे टिप्पणी करनी है, यह एक व्यंग है और कांग्रेस के हमारे मित्र इस राजनीतिक व्यंग को व्यंग के रूप में लेंगे क्योंकि यह जमीनी सच्चाई को भी व्यक्त करता है। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक a political comment laced with satire, and I would appreciate my friend from the Congress would take it that way, because any comment, even in humor, in relation to the family is reacted very strongly. और मेरा कमेंट यह है कि जब यूपीए की सरकार आई थी तो डॉलर की तुलना में रुपये की कीमत राहुल गांधी की उम्र के बराबर थी। आज वो सोनिया गांधी जी की उम्र के बराबर पहुंच रही है और मुझे इस बात की बहुत आशंका है कि जल्दी ही वो मनमोहन सिंह की उम्र के बराबर पहुंचेगी। द पॉलिटिकल ह्यूमर इज, दो रिफ्लेक्टिंग ए वेरी sorry reality, that the worth of Indian rupee against the dollar was equal to the age of Shri Rahul Gandhi when the UPA came to power. Today it is nearing the age of Srimati Sonia Gandhi ji, and what I seriously apprehend, very soon it would touch the age of Manmohan Singh. मई और जुलाई 9 के बीच में डॉलर की तुलना में रुपया 53 से 16.15 हो गया है, सिर्फ 2.5 महीने में। 2.5 महीने भी पूरे नहीं हुए। ये जो बात बार बार यूपीए ओर से कही गई कि द फंडामेंटल ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रांग, सब ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? सच्चाई कुछ और बताती है। पूरे भारत की आर्थिक व्यवस्था आज जब देश की इकोनॉमी 10 साल के रिकॉर्ड लो 5 पर है, आगे भी नीचे जा सकती है, तो यूपीए सरकार ने भारत की पूरी इकोनॉमी को एफडीआई बेस्ड बनाने की कोशिश की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेस्ड, एफआईआई और एफडीआई। विदेशी पैसा जल्दी आता है और जल्दी वापस भी जाता है। Foreign investment is fragile by nature. It is hot money. It comes and goes. अभी आपको मालूम है जब 2008-9 में सब प्राइम क्राइसिस हुई थी अमेरिका में, तो अमेरिका ने लगभग 85 बिलियन यूएस डॉलर का स्टिमुलस अनाउंस किया था, जिसकी कीमत होती है 4,70,000 करोड़। बहुत पैसा भारत भी आया। अभी मई जून में जो वहां का फेड रिजर्व है, रिजर्व बैंक के बराबर भारत के, उसकी ओर से अनाउंस किया गया है कि हम इस पूरे स्टिमुलस को विड्रॉ करेंगे। द इंडियन मनी इन्वेस्टेड हेयर फ्रॉम अमेरिकन अदर सोर्सेज इज स्पीडली गोइंग आउट। लेकिन किसी भी अच्छे इकोनॉमी के साउंड प्रिंसिपल्स होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक सेविंग। And the hard tragedy of India today is Indians are not investing in India because there is a crisis of credibility and crisis of trust. भ्रष्टाचार है, अनिर्णय है, अनिश्चितता है और पॉलिसी पैरालिसिस है। मित्रों, जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। सब्जियों की कीमत दिल्ली में कितनी बढ़ी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बार बार हमें आंकड़े दिया जाता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, रिटेल की बात नहीं की जाती है। आज देश की अर्थव्यवस्था में सिर्फ 2 चीजें आगे बढ़ रही हैं।
एक है महंगाई और दूसरा है वित्तीय घाटा. इन्फ्लेशन एंड फिस्कल डेफिसिट, ओनली दे आर राइजिंग. रेस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ऑल इज कमिंग डाउन. अब जब देश चुनावी वर्ष में घुस गया है अंतिम साल में, तो ये आर्थिक व्यवस्था में कोई सुधार होने वाला है इसकी हमें उम्मीद नहीं है. जो एनडीए सरकार ने एक विरासत छोड़ी थी साउंड इकोनॉमी की, जो फंडामेंटल्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज स्ट्रांग, आपको याद होगा 2004 के बजट में श्रीमान चिदम्बरम साहब ने कहा था, दैट वाज द इंडिकेशन ऑफ स्ट्रांग फंडामेंटल्स. हमारी एक चिंता बहुत है कि यह सरकार का जाना तो तय है, लेकिन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को और कितना चोट पहुंचाएगी, यह बहुत गंभीर सवाल है जिसको संभालने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा. मित्रों, यह मेरा पहला विषय है. दो विषय और हैं. ये 17 जून को चीन की ओर से भारत की सीमा पर फिर अतिक्रमण किया गया है. ये चुमार क्षेत्र जो है लद्दाख के पास का, वहां हुआ है. कैमरा छीन लिए गए और पोस्ट पर भी वो लोग चले आए. द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाई दिस इंसिडेंट was not conveyed to the public earlier, why it was deliberately suppressed. जो अप्रैल 15 की घटना हुई थी दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में, 21 दिन चली थी, उसके बाद चीन के प्रधानमंत्री भारत आए थे, कहा गया था सब ठीक है. एक हमारा एप्रीहेंशन है कि क्या एंथोनी साहब की जो चीन यात्रा हुई थी और उसके पहले मेनन साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी चीन यात्रा हुई थी, उसकी यात्रा के सहूलियत को बताने के लिए इसे दबाया गया? यह बहुत गंभीर सवाल है. हम इसका उत्तर जानना चाहेंगे, क्योंकि जब एंथोनी साहब गए थे चाइना तो वहां के एक बड़े मिलिट्री कमांडर ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी, आपको मालूम है. The BJP would like to know, is the government reassessing the level of engagement with China in view of its aggressive posture? जो चीन का एक प्रकार से बहुत ही एग्रेसिव पोस्चरिंग है उसके लाइट में भारत की सोच क्या है, यह हम जानना चाहते हैं. And if China is entertaining the misconception or impression that India can be pushed around, then it is a very, very sad day as far as the integrity and sovereignty of India is concerned. चीन के मानस में अगर यह धारणा आती है वहां के शासकों में कि भारत को पुश किया जा सकता है, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. हम चाहेंगे इस पूरे मामले पर भारत सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर चीन के बारे में समग्रता से शेयर करेगी क्या स्थिति है और भारत सरकार क्या करने जा रही है. मित्रों, एक तीसरा विषय आतंकवाद के संबंध में है. कल राजनाथ जी, अरुण जेटली, मैं, धर्मेंद्र प्रधान सभी बोधगया गए थे. आज गृह मंत्री और सोनिया जी भी गए हैं. बोधगया में जो हुआ है हादसा बहुत ही गंभीर है, उसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं. हमने सुना इंटेलिजेंस इनपुट था, फिर मीडिया में आया स्पेसिफिक इनपुट था. शिंदे साहब ने कहा कि घटना के 3-4 दिन पहले बिहार के ऑफिसर्स के साथ में होम मिनिस्ट्री की बातचीत हुई थी, उनको बताया गया था. आज नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करने जा रही है. मैं सामान्यतः स्पेसिफिक मामलों में अखबार का नाम लेता हूं. आज के हिंदुस्तान टाइम्स में एक बड़ी खबर छपी हुई है जहां इंडियन मुजाहिदीन ने क्लेम किया है कि वी बॉम्ब्ड बोधगया. इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी जब इंडियन मुजाहिदीन ने क्लेम किया है तो वो बातें सही साबित हुई हैं. पुणे ब्लास्ट के जर्मन बेकरी के मामले में इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जाएगी, ईमानदारी से और प्रामाणिकता से की जाएगी, और इसके कॉन्स्पिरेसी के सारे एंगल्स, उनके पेट्रन्स, सबों की जांच गंभीरता से होनी चाहिए.
I'm sorry to make this comment, but increasingly an impression is going around that we are becoming soft as far as the fight against terror is concerned. उत्तर प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री शुद्ध राजनीतिक कारणों से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर टेररिस्ट हमले हुए, कई लोग घायल हुए, मारे गए, काशी में संकट मोचन मंदिर पर जो हमला हुआ, उसके सारे एक्यूज के केसेस को विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। कोर्ट ने कई बार उसको टर्न डाउन भी किया है। क्या भारत सरकार ने इस बारे में कोई आग्रह किया है वहां की सरकार के साथ कि ऐसा ना किया जाए? यह देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। यह बहुत चिंता की बात है जिस तरह से रिपीटेड हमले हो रहे हैं। और यह बात इसलिए भी जरूरी है कि जहां एक तरफ यह इंप्रेशन जाता है, वहीं दूसरा यह भी इंप्रेशन जा रहा है कि जो सीबीआई और आईबी के बीच में टकराव चल रहा है और जिस तरह स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट को लेकर राजनीति हो रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज एक खबर और छपी है कि किस तरह इशरत जहां के मामले में होम मिनिस्ट्री के एक पदाधिकारी को अपना एफिडेविट बदलने और पदाधिकारियों को नेम करने का दबाव डाला गया। हम चाहेंगे कि ऐसा दबाव कितने के ऊपर डाला गया है और किसके द्वारा डाला गया है कि आईबी के स्पेसिफिक इनपुट के बावजूद एफिडेविट को बदला जाए। ठीक है, फेक इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, मामला कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगा। तो द सीबीआई हैज फाइल्ड ए कोल्यूसिव टारगेटेड चार्जशीट बेस्ड अपॉन टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट उसको तय करेगा। लेकिन बार बार अगर यह बात आई कि आतंकवादियों का संबंध था और आईबी ने इंटरसेप्ट करके जो लश्कर तैयबा के कमांडर मुजम्मिल हैं, वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मछली नंबर 5 को पहले मारना है, मछली नंबर 3 को मारना है। ये मछलियां किसके किसके नाम की थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो 2 पाकिस्तानी थे। तो सीबीआई ने इस पूरे मामले के टेररिस्ट एंगल की जांच क्यों नहीं की? सीबीआई के अनुसंधान का ब्रीफ किसने तैयार किया था? मैंने कहा, कई जगह देखा है कि वी हैड नो ब्रीफ टू इन्वेस्टिगेट द टेररिस्ट एंगल। हु डिटरमिन्ड योर ब्रीफ? सीबीआई? लीगली स्पीकिंग, विथ माई लिटिल लीगल नॉलेज, सुप्रीम कोर्ट के 20 जजमेंट है कि किसी मामले का अनुसंधान होता है तो अनुसंधानकर्ता को पूरा अधिकार है ईमानदारी से सारे एंगल का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जून की घटना है, अप्रैल में आईबी के पास एलईटी के कमांडर मुजम्मिल का पूरा एक्सर्प्ट है डायलॉग का, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है और आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। तो मेरा खाली कहना यह है कि एनी अटेम्प्ट टू वीकन द इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी ऑफ आईबी इज ग्रॉसली इनअप्रोप्रिएट and not conducive as far as the fight against terror is concerned. यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो अपनी ओर से हमें यह फ्लैग ऑफ कंसर्न रेज करने थे मित्रों। ये 3 बिंदु थे। अब आपके जो प्रश्न है उसका मैं उत्तर दूंगा। तबलीन, हाँ, Well, the whole conduct of CBI warrants a very comprehensive reaction. The same CBI makes the uncle the principal witness where the nephew is the main accused. We have seen those things. The Colgate investigations and the CBI partisan behavior is also well known. But the party will come with a very structured response tomorrow after the hearing is over about the entire dimensions of Colgate scam. एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीबीआई के पक्षपातकारी अनुसंधान के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। यह वही सीबीआई है जो रेल घोटाले में मामाजी पवन बंसल को गवाह बनाती है जबकि उनका भगना प्रमुख अभियुक्त है, तमाम सबूतों के बावजूद। और कोयला घोटाले में लोगों को बचाने की कोशिश की गई है। तो इस पर हमें बहुत टिप्पणी करनी है। उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है। सुनवाई पूरी होने के बाद कल पार्टी की ओर से इस पर औपचारिक प्रतिक्रिया दी जाएगी। हाँ, हाँ,
let me first recount. Obviously, I cannot be privy to the exact nature of intelligence, but at least there are 4 instances available. As I said initially, we had the public comment of the Delhi Police Commissioner in the wake of arrest of 3 Indian Mujahideen activists that they have done the recce of Bodh Gaya, confirmed by the government and the intelligence sources. Number 2, about 3 intelligence input by the central government, IB agencies. And number 3, Mr. Shinde's public claim that we had a meeting. Bodh Gaya is a site sacred not only to Indians but Buddhist world over. Therefore, the government of India cannot at all shift its own responsibility and accountability both as far as the security whole dimensions are concerned when it was aware of the threat. So in that way, both have to be held accountable, but we shall have to await the proper investigation in all its ramifications. इसी से और ये भी कहा है कि जो वोट नहीं कर सकते उन्हें चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए. And also that the court holds that from now on MPs and MLAs can stand disqualified to hold the membership of the House on the date of first conviction, and they shall not get 3 months time to file the appeal. देखिए इसकी जानकारी अभी मुझे तुरंत मिली है, क्योंकि मामला कानूनी है, तो मैं निर्णय को पूरा देखने के बाद ही कमेंट करूंगा. ये निर्णय है कि ऑब्जर्वेशन है सुनवाई के दौरान, ये मैं नहीं कह सकता. मैं निर्णय के बाद ही इस पर टिप्पणी करूंगा. लेकिन जो आपने मुझे बताया है वर्डिक्ट है, तो मैं उसको देख करके पार्टी औपचारिक कमेंट करेगी. लेकिन एक विसंगति थी जो बहुत दिन से देखी जा रही थी, कि वो ये थी कि जैसे ही आप कन्विक्ट होते हैं अगर, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते. लेकिन आप सिटिंग एमएलए या एमपी हैं, तो आपकी अपील मंजूर हो गई तो आप एमपी एमएलए रह सकते हैं. इस पर काफी गंभीर सवाल उठ रहे थे. इसको कुछ लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन का भी विषय बताया था. अब कोर्ट ने इसको कैसे ट्रीट किया है, इसका अध्ययन करने के बाद हम टिप्पणी करेंगे. नहीं, ऐसा है कि आई कैन नॉट कमेंट अपॉन हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस फॉर द सिंपल रीजन दैट आई हैव येट टू एग्जामिन द जजमेंट. मिस्टर सुजीत ठाकुर. देखिए, हमें यह बताने की जरूरत नहीं है. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हमने कैसा काम किया था, यह देश ने देखा है. महंगाई नहीं थी, भारत में पूंजी निवेश होता था, हमारे समय भी अकाल पड़ता था, गुजरात का इतना बड़ा अर्थक्वेक आया करता था, फिर भी हमने मैनेज किया था. 98 में पूरे वर्ल्ड ने सैंक्शन लगाया था पोखरण 2 के बाद, फिर भी हमने मैनेज किया था. तो आप ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, संकल्प के साथ कैसे वित्तीय प्रबंधन करते हैं, यह आवश्यक होता है. बताया ना. अब आप क्षमा करिए, आपका हेडलाइन जरूरी है, लेकिन मेरी कानूनी समझदारी भी जरूरी है. इसलिए मैं इसके पूरे जजमेंट पर अध्ययन करने के बाद पार्टी की ओर से कमेंट किया जाएगा. लेकिन नीतिगत रूप से बीजेपी हमेशा हर उस पहल का स्वागत करती है जो देश की राजनीति में शुचिता लाने की कोशिश करती है. Well, it is a serious question having wider legal ramifications. The BJP will comment after going to the judgment. But in matters of principle, the BJP is always supportive of any initiative which involves purifying and strengthening our political process. So the donations made to PM Relief Fund. Please. The donations made to PM Relief Fund is not open to RTI queries. So do you think transparency should be there as well? Well, a lot of things are not open to public scrutiny in the PMO. Even the Colgate is not open to scrutiny. Even how 2G files were vetted is not open to scrutiny. Therefore, PMO is open to scrutiny in specific cases. There is a complete shield of cover as far as corruption and irregularities go. That is a question of larger debate. We'll have to respond. विकास चंद्रा जी. थोड़ा हटके सवाल है कि आप पार्टी के अध्यक्ष और संगठन मंत्री
देखिए, पार्टी के अंदर कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। ये संघ की बैठक साल में एक बार होती है और इन बैठकों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री जाते हैं। नितिन गडकरी भी गए थे, पहले अडवाणी जी भी जाया करते थे। तो इसमें हम चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, लेकिन जहां तक राजनीतिक निर्णयों का विषय है वो बीजेपी स्वयं तय करती है। कुछ मामले अपने पार्टी के उच्च स्तरीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय करती है। अगर जेडीयू की ओर से दिल्ली की कांग्रेस को समर्थन देने के संकेत आ रहे हैं तो वहां की सरकार को देने की बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब इन सारे मामलों का खुलासा चुनाव में होगा, जब लोकसभा के चुनाव होंगे और जब झारखंड के चुनाव होंगे। झारखंड के चुनाव में मैं इतना अवश्य कहूंगा, यह बिल्कुल एक मैनेज्ड गवर्नमेंट है। वहां चुनाव होने चाहिए थे, राष्ट्रपति शासन को जानकर एक्सटेंड कराया गया ताकि किसी प्रकार से कांग्रेस के गठजोड़ की सरकार बने, और जब सेटिंग गेटिंग फिटिंग हुआ तो राष्ट्रपति शासन भी ड्रॉ किया गया है। तो ठीक है, देश, वहां के प्रदेश की जनता इसका उत्तर देगी। हां, नहीं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और चुनाव की चर्चा की सारी रणनीति बीजेपी स्वयं तय करती है। देखिए, सीबीआई एंगल तो हर जगह है। नहीं, मैं अपनी बात, सीबीआई एंगल तो हर जगह होता है। यूपीए का कोई भी पॉलिटिकल डील सीबीआई के बिना पूरा नहीं होता। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, मुलायम सिंह ने पब्लिकली कहा है कि मैं यूपीए के खिलाफ सख्त इसलिए नहीं बोलता हूं कि मेरे पीछे सीबीआई लगा दी जाएगी। आई थिंक दैट्स इनफ। मिस्टर मजूमदार, देखिए, मुझे एक ही बात कहनी है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। आरजेडी के पूरे कुशासन को एक्सपोज करने में बीजेपी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिसमें एक छोटी भूमिका मेरी भी थी, जो बिहार को जानते होंगे। इसलिए इसमें कोई तर्क नहीं है। हां, मैं उनकी परेशानी समझता हूं। उनके पार्टी के अंदर अनिश्चितता का माहौल है और कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया है। इसलिए कांग्रेस के नजदीक कौन जाए, लालू प्रसाद या नीतीश कुमार, इसका कंपटीशन चल रहा है। मिस्टर रामनारायण श्रीवास्तव, अब ये तो पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी की बात है, देखेंगे। आज की तारीख में वो हमसे अलग है और वो एनडीए के बाहर है, इसलिए वो अपना निर्णय करने को आजाद है और हम अपना निर्णय करने को आजाद हैं। और ये भी अब 10वां साल शुरू हो गया है, तो ये चुनावी साल है, तो सारी स्ट्रैटेजी अब चुनाव के मद्देनजर भी की जाती है। मुझे पूरा विश्वास है और भरोसा है कि ये सारी अनिश्चितता समाप्त होगी जब देश में चुनाव होंगे। मिस्टर वेंकट, नो तमिलनाडु प्लीज। ऑल राइट, या प्लीज। I'm afraid I cannot comment upon speculative reports in the media. Thank you. हाँ जी, हाँ, इम्पोर्टेंट केरल। Well, the BJP has already taken this view, articulated earlier by the other spokesperson, that the party condemns the whole corruption scandal and allegations going on in the state of Kerala. The Congress needs to come clear about it. The matter needs to be fairly investigated. There are series of corruption which keep on appearing with alarming regularity in the state of Kerala. The government is mulling an ordinance towards keeping political parties off the RBI is concerned. What is the party's stand? Well, surely we will have to respond once we see the fine print of the ordinance.
we have seen only in the media, as BJP has been taking the view from the very beginning that as far as openness is concerned, we've got welcome that. Some decisions of the party decision-making process need not come in the RTI opening, but the larger issue needs to be discussed in detail. We would expect the government to revert to us. जनरली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हाँ? जो अपनी रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अपनी रिपोर्ट में या अपने सर्वे में कहा है कि भारत में 70% लोगों ने ये कहा है कि पिछले 2 साल में करप्शन बढ़ा है। इस आंकड़े को जानने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आवश्यकता नहीं है। रविंद्र जी, आप हिंदुस्तान की सड़कों पर जाएंगे तो जनता का मिजाज आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। अखिलेश जी, यस कम। नहीं, देखिए, कई बार कोर्ट कई फैसले देता है, उससे चुनावी सुधार में मदद मिलती है और चुनावी सुधार का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा है क्योंकि देश का लोकतंत्र बहुत ही प्रभावी है। हिंदुस्तान को आजाद हुए लगभग 65-66 वर्ष हो गए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में अगर कोर्ट ने कोई प्रयास किया है, कुछ अनिश्चितताओं का समाधान किया है, तो वो ठीक है, लेकिन उसके बारे में पहले कहा कि एक बार उस निर्णय को पढ़ना अवश्य पड़ेगा। I don't think that Digvijay Singh is so important to warrant a debate with Narendra Modi. I hope he will be ready for a debate with me if the occasion arises. Of late, when he gives comment about me, he only gives one-line bite and rarely shares a platform with me, even in TV studios. Thank you. अब हो गया। थैंक यू। अब बाद में नीचे करते कर लेंगे। चलो 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 अब यार Well, Srimati Jayalalitha is a very towering leader and a good chief minister. I don't need to share your comments about her to me, but whatever political strategy is there, we shall decide separately. Thank you. Chalo yaar.